हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने घर पर होंगे। मैं मेरे रिएक्शन चैनल व्लॉगर्स का छापा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो आज हम बात करेंगे पम्मी जेठा के बारे में और निशी के बारे में। हाँ जी, ये वही कपल है जो एक गुजर कपल, दोनों गुजर नहीं, लड़का जो है पम्मी वो गुजर है और लड़की जो है वो है शर्मा। इन दोनों ने भागकर शादी की थी 4 साल पहले और वहीं से ये लोग टिकटॉक और यूट्यूब वगैरह पे आए। तो लाइफ अच्छी खासी चल रही थी इन दोनों की, लेकिन रिसेंट में अभी इन दोनों में झगड़ा कंट्रोवर्सी चल रही है। तो देखते हैं। इनकी एक बेटी भी है नोना, जो अभी अपनी नानी के साथ रहती है। जब इन्होंने भागकर शादी की थी तो इनके लड़की के जो घर वाले हैं बिल्कुल भी सपोर्ट में नहीं थे। उन्होंने इनसे सारे रिलेशन वगैरह तोड़ दिए थे, लेकिन धीरे धीरे चीज़ें शुरू हो गई दोबारा से। और जब इनको बेटी हुई तो कैसे न कैसे बहाने से इनकी वाइफ उनको वहाँ अपनी मम्मी के पास छोड़ आई कि वहाँ रहने देते, हम काम पे करियर पे फोकस करते हैं। तो जब तक चीज़ें ठीक थी तब ठीक थी, लेकिन अब पम्मी जेठा का कहना है कि उनको उनकी बेटी से मिलने तक नहीं दिया जाता है। मिलने के लिए भी उन्हें उनकी परमिशन लेनी पड़ती है, उनकी डिफरेंट टर्म्स एंड कंडीशन माननी पड़ती है। तो ऐसा एक पिता क्यों सहन करेगा। कभी भी हम अपने आप से लगा के देख सकते हैं कि हम क्यों सहन करेंगे। हमारा बच्चा है, हम जब चाहे उससे मिल सकते हैं। एटलीस्ट जब तक लीगल कुछ भी नहीं होता है हम मिल सकते हैं उनसे। तो आजकल जो इनकी कंट्रोवर्सी है बहुत बड़ी हो चुकी है। वाइफ की तरफ से कोई व्लॉग नहीं आता इससे रिलेटेड, लेकिन पम्मी जी हर दूसरे तीसरे दिन एक व्लॉग डालते हैं और अपने ऊपर लगे सारे इल्ज़ामों का जवाब देते हैं। उनका कहना है कि जो उनकी सास है वो सब उन्हीं का करवाया हुआ है। वो उनका घर तुड़वाना चाहती है। अपनी बेटी को वो टाइम पर भड़काती थी, फिर भी उन्हें कुछ नहीं कहा। देखते रहे सब चीज़ें कि एक दिन सब ठीक हो जाएगा। लेकिन अब उन्होंने उनकी वाइफ को इस हद तक मैनिपुलेट कर दिया है कि उन दोनों की ठीक से बातचीत भी नहीं होती है, ना कोई उनमें साथ रहना उठना बैठना कुछ नहीं है। और इसमें पम्मी जेठा जी का कहना है कि ये सब जो प्रेरणा है निशी, वो अपने थोड़े से स्वार्थ के लिए, अपने ऐश और आराम के लिए, पैसों के लिए। उनकी माँ बहुत ही लालची प्रवृत्ति की बताई है उन्होंने कि उनकी माँ को सिर्फ पैसा चाहिए। अगर उन्हें ये भी पता है कि उनके बच्चे गलत रास्ते पर जाकर वो पैसा कमा रहे हैं, ये है, तो भी वो उनको सपोर्ट करेगी, क्योंकि उनको पैसे के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता है। और जो प्रेरणा है, एक बार पैसे की हवागाई जिसको लग जाती है वो फिर सामान्य जीवन नहीं जीना चाहता। वो ये सोचता है कि पता नहीं मैं एक दिन में ही कितना कमा लूँ, क्या कर लूँ क्या नहीं। तो ऐसे ही वो अपनी कोई कैरियर ओरिएंटेड इतना हो गई है कि वो उस बच्ची के पास खुद भी नहीं रहती है, ना उसको उसके पापा के पास छोड़ा है, अपनी माँ के पास उसको छोड़ के आई है, बेटी की नानी के पास। तो जितनी अच्छी केयर एक माँ कर सकती है, जितनी पापा कर सकते हैं, दादा दादी, नानी कैसे कर पाएंगी। नानी के पास तब छोड़ो जब यहाँ पर कोई ऑप्शन ना हो, पापा ना रखते हो, दादा दादी नहीं रखते हो। उनको तो उनसे मिलने भी नहीं दिया जा रहा है। रिसेंट में उन्होंने अपनी बेटी का बर्थडे मनाया, सारे फ्रेंड्स वगैरह सब आए थे, लेकिन उन्होंने अपने हस्बैंड को नहीं बुलाया। क्या उस बाप का फर्ज नहीं किया होगा मन कि जाकर अपनी बेटी को बर्थडे विश करे। हालांकि उन्होंने घर में अकेले
केक काट लिया अपनी बेटी के नाम का, लेकिन क्या उसका हक नहीं बनता था उस बर्थडे पार्टी में जाने का? इकलौते सिंगल मदर की तरह आपने बर्थडे मनाया। वो बेटी कितना याद करती होगी अपने उन दोनों की बॉन्डिंग सबने देखी है। उसकी बेटी पापा को कितना मिस करती है। धीरे धीरे वो बच्ची है, उसको आप जैसे माहौल में रखोगे, दूर रखोगे तो धीरे धीरे भूल जाएगी अपने पापा को। नहीं बोलेगी, जैसा आप लोग बोलोगे वो वैसा ही बोलेगी। लेकिन ये ठीक तो नहीं है ना। कभी ना कभी बड़ी होके जब वो ब्लॉग देखेगी उसके पापा जो अपनी बातें रख रहे हैं, तो कभी तो वो आपसे सवाल करेगी कि मम्मा आपने ऐसा क्यों किया पापा के साथ। कभी तो वो उनसे मिलने की जिद करेगी। मम्मी जी का कहना है कि उनकी माँ का दिमाग इतना शातिर है कि वो उनके बारे में गलत गलत बातें रिश्तेदारों को बोलती हैं। हर जगह उन्होंने उनको विलन बना के रख दिया है। उनका तो कहना ये भी है कि उन्होंने बेटी होने पर बोला था कि मार दो, ये अभागन है, लड़कियां लड़कियां पैदा कर। हालांकि हम सब ने उनकी यूट्यूब जर्नी में देखा है कि वो बेटी होने पर भी कितना खुश हुए थे। ये हम जानते हैं कि रील और रियल लाइफ ऐसे नहीं होती, लेकिन इतना भी कोई इंसान अभी तक ऐसा ये नहीं है कि एक लड़की हो जाने पर अपनी वाइफ को मारने की सोचे। ऐसे तो बिल्कुल भी नहीं है। इतना तो इतने सालों से हम भी देखते आ रहे हैं। तो किसी इंसान से इतनी चीड़, इतनी जलन अच्छी नहीं होती। एक बेटी का घर बसाने में सबसे बड़ा हाथ सास और माँ का ही होता है। माँ चाहे तो अपनी बेटी को बसा भी सकती है, माँ चाहे तो उसे उजाड़ भी सकती है। यहाँ माँ अपनी बेटी का घर बसने देना ही नहीं चाहती, क्योंकि नोना के बाद एक प्रेगनेंसी और हुई थी प्रेरणा को, जो उन्होंने अपनी माँ के कहने पर अबॉर्ट करवा दी, जस्ट बिकॉज ऑफ देयर करियर टर्म्स। और अपनी माँ के झूठे बहकाव में आकर मम्मी जी भी उतने टाइम पर नहीं समझ पाए कि किस लिए कर रहे हैं। उन्होंने भी हामी भर दी कि कोई नहीं, चलो तुम चाहती हो, तुम्हारी खुशी इसमें है तो कर लेते हैं। दोनों साथ में कितने अच्छे लगते हैं। ये दोनों एक साथ ही ऐसे ही व्लॉग्स बनाने लगे, रील्स बनाने लगे, तो साथ में फेमस हुए। हम सभी जानते हैं लड़की इन्फ्लुएंसर ज़्यादा जल्दी फेमस होती है, और प्रेरणा नो डाउट बहुत सुंदर भी है। तो लेकिन वो अकेले ऐसे फेमस नहीं हुई है। अगर उनके हस्बैंड उनका साथ नहीं देते, उनको हर चीज़ में सपोर्ट नहीं करते, तो आज वो जिस ऊंचाइयों पर है वो कभी नहीं होती। इन जैसी औरतों के चक्कर में ही मेल फीमेल को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। रिसेंट में जो 2-4 केस आए हैं कि एक हद तक सक्सेसफुल हो जाने के बाद फीमेल धोखा दे देती है, ये है वो है। जितने भी मम्मी जी ने वीडियो डाले हैं उनको देखकर लगता तो यही है कि प्रेरणा जी का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कहीं चल रहा है, जो बात उनको सबसे ज़्यादा हर्ट हुई है। क्योंकि वो बार बार अपने वीडियोस में यही कहते हैं कि मेरे लेके तू कहीं घूखा, तू कहीं घूखा, मुझे कोई मतलब नहीं। इसका मतलब तो यही है कि वो कहीं गलत चल रही हैं और उनको सिर्फ उनकी बेटी से मतलब है, वाइफ से मतलब नहीं। देखिए, झगड़ा हर पति पत्नी में होता है, चाहे वो मैं हूँ चाहे कोई और है। लेकिन झगड़ा इतना बढ़ जाए कि एक दूसरे के प्रति इतनी नफरत हो, तो शांति से मिल बैठकर सॉल्यूशन निकाल लेना चाहिए। ऐसे यूट्यूब पर, सोशल मीडिया पर जुलूस अपने परिवार का नहीं निकालना चाहिए, क्योंकि इससे किसी को कुछ हासिल नहीं होगा एक दूसरे की बदनामी के अलावा। और आपका मेन टारगेट अगर यही है कि एक दूसरे को बदनाम करना है, तो बात है अलग। तो मेरा अभी भी यही कहना है कि अगर ये झगड़ा सुलझाया जा सकता है तो कृपया आप दोनों बातचीत करके इस झगड़े को सुलझा लें, क्योंकि कुछ भी नहीं मिलेगा किसी को भी। बाद में
एक लड़की का जीवन खराब हो जाएगा। उसे वो प्यार, पिता का प्यार कोई और नहीं देगा जो उसके रियल पापा उसे दे सकते हैं। करियर बहुत इम्पोर्टेंट होता है, लेकिन करियर सब कुछ नहीं होता। बच्चे, पति, सब कुछ इम्पोर्टेंट होता है अगर माना जाए तो, क्योंकि परिवार का साथ दुख के समय में चाहिए होगा। आपकी माँ आपका कब तक साथ देगी? अगर उन्हें साथ देना होता तो जब आपने भाग के शादी की थी तब उन्होंने साथ क्यों नहीं दिया? तब आपके पापा, भाई बहन सब कहाँ चले गए? आज अचानक से सबको आपकी याद आ गई कि हमारी बेटी है, क्योंकि आज आप एक बड़ा चेहरा बन चुकी हैं। सबको आपसे फायदा ही फायदा है, इसलिए सब लोग आप में घुसे हुए हैं। तो कोई भी आपके पास आपके लिए नहीं है। जो लॉन्ग टर्म तक आपका साथ देगा वो आपके हस्बैंड है। आप गलती कर रही हैं उनसे दूर जाकर, क्योंकि साफ साफ दिखाई दे रहा है आपकी माँ कितनी लालची है। वो थोड़े टाइम के लिए आपके पास है, फिर नहीं होंगी। जिस दिन उसका मतलब निकल जाएगा उस दिन वो आपसे पल्ला झाड़ लेंगी और कोई दूसरे बाप की बेटी को अपनाएगा तो आपको लगता है इतना प्यार दे पाएगा जितना उसके रियल फादर उसको दे रहे हैं। नहीं देंगे कोई भी। आप किसके बच्चे को इतना प्यार दे सकते हैं? नहीं दे सकता कोई। सबके अपने परिवार है, फैमिली है, सब अपना देखते हैं पहले। किसी को किसी से कोई मतलब नहीं होता। तो मम्मी जी बताते हैं कि उनकी सासू माँ ने उन पर बहुत गलत आरोप लगाए हैं। क्या क्या उन्होंने रिश्तेदारी में उनके खिलाफ बोल रखा है कि सब लोग उनको विलन समझे, लेकिन वो अपनी हर बात की सफाई दे रहे हैं सोशल मीडिया पर कि ऐसा है ऐसा है। उनकी सासू माँ का कहना तो ये भी है कि उन्होंने अब बेटी ने पैसे दिए हैं उनको घर बनाने के लिए, जबकि उनकी बेटी ने 1-1.5 लाख रुपए दिए हैं जो उन्होंने वापस तक कर दिए हैं। सिर्फ 50-60 हज़ार रुपए का कुछ बचता है, तो इतने में घर कहाँ बनता है? आप बताइए, इतने रुपए में कोई घर बना सकता है? 1 लाख 1.5 लाख में कोई नहीं बना सकता, क्योंकि घर बनाने के लिए लाखों रुपए भी कम पड़ जाते हैं। तो दोनों अगर साथ रहते हैं, साथ वीडियोस बनाते हैं, अगर थोड़े बहुत रुपए दे भी दिए, पति पत्नी है, एक दूसरे के काम आएंगे। नहीं तो कैसा पति पत्नी का रिश्ता? नहीं होता ऐसा। तो जब माँ इतना ज़्यादा इंटरफेयर करने लगे रिश्ते में, तभी बेटी का घर उजड़ने लगता है, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए। माँ को अपनी बेटी को समझाना चाहिए, उसको अच्छी नसीहत देनी चाहिए, ऐसे नहीं जैसे वो कर रही है। तो हम यही उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द प्रेरणा जी को अपनी गलती का एहसास हो जाएगा और वो अपने ससुराल वापस लौट जाएंगी अपनी बेटी को लेकर, क्योंकि अभी भी चीज़ें हैंडल की जा सकती हैं। एक टाइम आएगा जब कुछ भी सुधार नहीं किया जा सकता, उसके बाद आपके पास पछताने के अलावा कुछ भी नहीं बचेगा। इसी के साथ आज का रिएक्शन वीडियो हम यहीं तक रहने देते हैं। हम जल्द मिलेंगे एक नए रिएक्शन वीडियो के साथ। तब तक आप मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन नोटिफिकेशन ऑन कर दें, ताकि जब कोई भी नया वीडियो आए तो आपको जल्दी से जल्दी इसका नोटिफिकेशन मिल जाए। बाय बाय, थैंक यू सो मच।